लेकिन फिलहाल जरा बात, अगर आप सफर कर रहे हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर, अगर आप सफर कर रहे हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर आप नहीं कर सकते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि रात देर गए से ही श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर पस्सियां गिरा रही थी। रात को अंदाजा यह था कि सुबह होते होते शायद ऑल इज वेल होगा और गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की अहम तरीन इत्तला के मुताबिक निहाड़ के मकाम पर एक बार फिर पस्सियां गिर आई हैं और उन पस्सियों के नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का जो रामबन वाला सेक्टर है, रामबन काजीगुंड का जो सेक्टर है, इसमें तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से 1500 तक की गाड़ियां जो है वो रात देर गए से दरमानदा है। और एसएसपी ट्रैफिक और जिला इंतजामिया की अशद ये कोशिश है कि रास्ते को खोल दिया जाए। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है जी, और इस सेक्टर बानीहाल से रामबन वाला सेक्टर जो है ये इंतहाई दर्द-सर वाला सेक्टर बन रहा है। अचानक से पस्सियां गिरा रही और निहाड़ ये नया जो है पॉइंट, फोकस पॉइंट जो है वो बन रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से निहाड़ के इस मकाम पर लगातार पस्सियां जो है वो गिरा है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है, जब सुबह हमारे पास ये तस्वीरें आई थी जहां पर पस्सियां गिरा रही थी और एजेंसियां उसको साफ करने की कोशिश में थी, दरमानदा लोग भी वहां पर है। और फिलहाल खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि निहाड़ के मकाम पर, रामबन निहाड़ के मकाम पर पस्सी जो है वो गिराई है और उसको क्लियर करने के लिए एजेंसियां जो है वो मुतहरिक हो गई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी, जब आप भी सफर करें और आपको पता लगे कि आप उस एरिया के बिल्कुल नजदीक है, जिसे हम कह रहे हैं कि एवलॉन्च एरिया है या स्टोन प्रोन एरियाज है, तो कोशिश ये किया जाए कि इससे थोड़ा सा पीछे हटे, क्योंकि जब ये पस्सी गिरती है तो बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये कहाँ की ओर आएगी, कितनी बड़ी शिद्दत के साथ ये आएगी और कितना नुकसान होगा। इसलिए बजाय तमाशा देखने के थोड़ा आगे पीछे जाया करें, ताकि आप अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। आप देख सकते हैं कि आवाज़ किस तरीके की वहां पर आ रही है, और ये आवाज़ ही खुद बयान कर रही है कि अभी इस पूरे रास्ते को खुलने में बाकी वक्त जो है वो लग सकता है। सीधे चलेंगे नदीम के पास, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से, आज 21 तारीख है, मतला अबर आलूद बिल्कुल नहीं है, खिली धूप है, आप विजुअल्स में जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ता बंद है। कब तक खुलने की उम्मीद, क्या कुछ ग्राउंड जीरो की कहानी है? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम बात करें, क्योंकि कल बाद दोपहर से ही श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर निहाड़ के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया था। हालांकि उसके बाद कल रात देर गए देखा हमने कि रोड क्लियरेंस का काम मुकम्मल किया गया, लेकिन पत्थर गिरने का सिलसिला रुका नहीं, और जब तक पत्थर गिरने का सिलसिला रुकेगा नहीं तब तक गाड़ियां चल नहीं पाएंगी। हालांकि रात भर फिर से पत्थर गिरने का सिलसिला चला, सुबह फिर से रोड को क्लियर किया गया, लेकिन शूटिंग स्टोन का सिलसिला खुशगवार मौसम के बीच भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से रोड क्लियरेंस कहीं अगर मुमकिन हो सकती है, लेकिन गाड़ियों की आमदरफ्त मुमकिन नहीं हो सकेगी। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि जनाब, जब तक रोड हमारे पास मोटरेबल नहीं होगी तब तक गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। क्योंकि मौसम की जहां हम बात करें, मौसम खुशगवार है, लेकिन उस बीच भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर लगभग 1000 से 1500 के दरमियान एलएमवीज और एचएमवीज दरमानदा है। ट्रैफिक प्लान की जहां बात करें, क्योंकि ट्रैफिक प्लान में जनाब स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत है, लेकिन स्टैंडर्ड व्हीकल्स भी उसी सूरत में चल पाएंगे जब रोड मोटरेबल होगी। तो कुल मिलाकर ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि कितना टाइम लगेगा गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल करने में हाईवे पर, क्योंकि जब तक पत्थर गिरने का सिलसिला चलेगा, अगर ये 2 घंटे चलता है तो 2 घंटे के बाद रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा। अगर ज्यादा देर चलेगा तो कहीं ना कहीं ये हम कहें कि परेशानियां बढ़ सकती हैं, और इस वक्त भी शूटिंग स्टोन चल रहा है। हालांकि कोशिश तो तमाम लोगों की यही ये कि रोड को जल्द से जल्द मोटरेबल बनाया जाए, चाहे वो क्लियरेंस एजेंसीज हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर ट्रैफिक हुकाम हो, लेकिन जब तक पत्थर गिरने का सिलसिला रुकेगा नहीं, रोड मोटरेबल हो नहीं पाएगी। कुल मिलाकर यह है कि आज की डेट में अगर आप हाईवे पर सफर करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप इस चीज को देखें कि रोड मोटरेबल है या नहीं। आप जो भी करीबी आपके कंट्रोल रूम यूनिट्स हैं उनसे राब्ता कायम करें, और हाईवे पर ट्रैफिक जैमिंग भी एक मेन काज रहता है। जैसे वहां 10-12 गाड़ी अगर क्रॉस करवा दी, उसके बाद दोबारा से शूटिंग स्टोन हो जाता है तो परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए उन लोगों से भी गुजारिश, ट्रैफिक हुकाम की यही और हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि जनाब, अपने घर से निकलने से पहले एक बार हाईवे का स्टेटस जो है आप जानने की कोशिश करें। उसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है नदीम, के कितना वक्त लग सकता है इस जो मलबा गिरा है, जो पस्सी गिराई है, इसको हटाने में कितना वक्त और लग सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ट्रैफिक हुकाम की तरफ से ये चीज तो बताई गई है कि जरा मलबे को हटा दिया गया है, वहां पे सिंगल क्रॉसिंग बनाई गई है, लेकिन सिंगल क्रॉसिंग पर से गाड़ियां तभी चलेंगी जब वहां पे पत्थर गिरने का सिलसिला होगा नहीं। क्योंकि ये चीज भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि आज से पहले हमने कई बार देखा है कि पस्सियों पर गाड़ी को पत्थर लगने की वजह से कई लोगों की जो है जाने जाया हो गई है। तो ऐसे तमाम चीजों से निपटने के लिए तो ये कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी गाड़ी को ना ही चलने की इजाजत मिले, क्योंकि अगर किसी गाड़ी को पत्थर लगता है तो किसी नुकसान का सामना ना हो, किसी जानी या माली नुकसान का सामना ना हो। इसीलिए अभी, क्योंकि जब तक शूटिंग स्टोन रुकेगा नहीं तब तक ट्रैफिक अथॉरिटीज की भी मुझे लगता है कि वहां पे कोशिश रहेगी कि गाड़ियों को ना ही चलने दिया जाए। जैसे शूटिंग स्टोन रुकेगा, रोड मोटरेबल होगी और उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन ये चीजें अभी अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नदीम ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कौमी शाहराह पर पस्सियों का सिलसिला लगातार गिरने का मियार के मकाम पर है। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। लेटेस्ट अपडेट जब आएगा आपको जरूर अपडेट करेंगे।